हेलो बच्चों, माई सेल्फ आर.बी. मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फिजिस्ट्रिक। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई चैप्टर से बहुत कुछ कटा हुआ है, जैसे हाफ लाइफ वगैरह ये सब कटे हुए हैं। तो आपको एक्चुअली क्वेश्चन सेलेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा कि कौन से क्वेश्चन हमें बोर्ड के लिए करना है, कौन से क्वेश्चन नहीं करना है। तो मैं इस क्लास में जो CBSE के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट या जो बोर्ड का पूछा हुआ है एनसीईआरटी के वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत ध्यान से समझना है कि इसमें है कुछ नहीं। इस चैप्टर में कैलकुलेशन है, इसलिए बहुत प्रिकॉशन लेकर भी हमें करना है। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो इसमें नॉर्मली जो वैल्यू दिया जाता है वो डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक की वैल्यू दी होती है। उस ऑल 5 डिजिट को आपको कंसीडर करना है। अगर आपने उसको नेगलेक्ट कर लिया या राउंड ऑफ करोगे तो मास डिफेक्ट 0 हो जाएगी। तो फिर आपका आंसर आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो ये सब चीज़ को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, उस पर आप फोकस करते रहोगे। और इतने ही क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए करके जाना है, इससे ज़्यादा की आपको जरूरत है। सबसे पहले जब न्यूक्लियाई के न्यूमेरिकल आप करोगे तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसका नेम आपको पता होना चाहिए। जैसे RA नोटेशन में आपको एनसीईआरटी बुक में देखो RA लिखा हो। RA का मतलब होता है रेडियम, RADI होगा। RN this is called radon। PU this is called plutonium। TC technetium। NETIUM। NXC xenon। और PO पोलोनियम। इतने ही एलिमेंट आपका एनसीईआरटी ने यूज किया है। बाकी आपको हीलियम पता है, अल्फा पार्टिकल पता है, यूरेनियम आपको पता है। तो इतनी चीज, इतने एलिमेंट्स का आपको नेम याद रखना है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, कुछ एलिमेंट और भी गिवन होता है, जैसे लाइक तुम्हें गिवन होगा, ये पहले से मेंशन होता है मास ऑफ हाइड्रोजन। मैं यहां लिख देता हूं MH। मास ऑफ हाइड्रोजन या मास ऑफ प्रोटॉन दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों सेम है 1.007825 U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। Mn मास ऑफ वन न्यूट्रॉन 1.008665 U। M हीलियम के लिए 2 and 4.002603। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.000548 U। आपको ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको क्वेश्चन में दिए जाना है। आपको केवल कैलकुलेशन पर फोकस करना है। जैसे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, इसी को बार बार प्रैक्टिस करना है, इसी पर कमांड करनी है आपको। जैसे एग्जाम्पल 13.1, गिवन द मास ऑफ द आयरन न्यूक्लियस एज मास ऑफ आयरन न्यूक्लियस is 55.85 U। U मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, और 1 U तुम्हें नोन है 1.67 10⁻⁻27 kg होती है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन और हाइड्रोजन के मास के बराबर। अब हमें और मास नंबर A गिवन 56। फाइंड द न्यूक्लियर डेंसिटी, हमें डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस कैलकुलेट।
तो डेंसिटी दिस इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू डेंसिटी। टोटल मास 55.85 into 1.67 10 raised to power 1.67 10 raised to power minus 27. This is called total mass. Volume is 4/3 pi r cube. But we know that r this is equal to r naught a to the power 1/3. Where r naught this is called empirical constant. इसकी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू होता है 1.2 10 raised to power minus 15 मीटर। दिस इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इसको empirical constant भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड empirical constant। दिस इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अगर ये वैल्यू हम पुट करें तो 3 into 55, ये 3 ऊपर आ गए, 8.5 into 1.67 into 10 raised to power minus 27 upon 4 into pi, r is r naught a to the power 1/3 का क्यूब है। इससे पावर कैंसिल हो जाए तो ये बच गया r क्यूब। ये बच जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल करना वैसे सुटेबल नहीं है। तो लाइक 3 into 55.85 into 1.67 10 raised to power minus 27 upon 4 pi r naught का क्यूब into a हमें गिवन है 56। वैल्यू पुट कर लो तो इसका रिजल्ट आएगा रो डेंसिटी दिस इज इक्वल टू 3.5 3 into 55.85 into 1.67 10 raised to power minus 27 upon 4 pi 1.2 10 raised to power minus 15 का क्यूब into a is 55 और इससे डेंसिटी अप्रॉक्सीमेट 2.2 2.9 10 raised to power 17 kg per meter cube। This is the density of the nucleus। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, मैं इसे मिटा रहा हूं। एग्जाम्पल 13 पॉइंट नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे 13.2। 13.2 में हमें कैलकुलेट करना है। 13.2 में कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस का एनर्जी इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है। 13.2 एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। Calculate the energy equivalent of 1 gram of substance। हमें given है m, this is equal to 1 gram। हमें इससे एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो we know that E this is equal to mc²। m हमें नोन है, 1 ग्राम है, kg में कन्वर्ट कर लो, 1 into 10 raised to power minus 3 into c is the speed of light 3 into 10 raised to power 8 to the whole square। ये जूल में कन्वर्ट करें। अगर इसी को हम मेगा जूल में कन्वर्ट करें तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 into 10 raised to power 13 जूल, जो 1 ग्राम दिस इज इक्वल टू, इसको एनर्जी में इसकी वैल्यू 9 into 10 raised to power 13 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 13.3। 13.3 क्वेश्चन में फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 AMU फर्स्ट इन जूल देन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU मींस m गिवन है 1 AMU, इसको जूल में भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में।
तो केजी में इसकी वैल्यू आएगा 10⁻⁻27 केजी। तो अगर एनर्जी दिस इज इक्वल टू mc², मास हमें गिवन है 1.67 into 10⁻⁻27 into C8 3 into 10⁸ to the whole square, ये जूल में कन्वर्ट। अगर हमें इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इसे 1.67 10⁻⁻27 3 3 जा 9 10⁻16 ये जूल में इस अपॉन 1.6 10⁻⁻13 से डिवाइड कर दे, दिस विल कन्वर्टेड इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए तो मेगा जूल में हमें ये वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल के क्वेश्चन नंबर है 13.6। इसमें अल्फा बीटा गामा डीके। पहले हम अल्फा डीके के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अल्फा डीके लाइक एक्स हमने कोई पेरेंट न्यूक्लियस में, ये जेड और ये ए, ये वैल्यू है जेड और यहाँ ए। अगर अल्फा डीके होती है तो अल्फा इज हीलियम 2n4, तो y एक डॉटर न्यूक्लियस होगा, z -2 ये 2 माइनस होगा और a -4 अब प्लस q हीट रिलीज, एनर्जी रिलीज होगी। हीलियम अगर मतलब अल्फा डीके होता है तो चार्ज नंबर 2 से डिक्रीज हो जाएगी और मास नंबर 4 से डिक्रीज होगा न्यू न्यूक्लियस के लिए। अगर अल्फा डीके के लिए हम एग्जांपल एक लेते हैं तो लाइक यूरेनियम 92 238 90 to 238 अगर इससे अल्फा डीके होगा तो हीलियम निकल गई 2n4, तो दिस विल कन्वर्ट इनटू थोरियम 90 234 में कन्वर्ट। ये अल्फा डीके के लिए हमने एग्जांपल लिया। कोई पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका चार्ज नंबर जेड है, मास नंबर ए है। अगर अल्फा डीके हो गई तो चार्ज नंबर 2 से डिक्रीज, मास नंबर 4 से डिक्रीज, हीट रिलीज। अब इसी पर क्वेश्चन है, अब यहाँ से तो अगर हमें क्यू वैल्यू अगर कैलकुलेट करना हो, क्यू वैल्यू तो क्यू वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट मास ऑफ एक्स माइनस ऑफ मास ऑफ हीलियम माइनस ऑफ मास ऑफ वाई। अगर मास एमयू में है तो इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। अब इसके बाद इसमें पूछता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। जब अल्फा डीके हो रही तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा की, तो दिस इज इक्वल टू a -4 by a into q value. This is the kinetic energy of alpha particle. अब यहां से हम अल्फा डीके से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लेंगे। अगर Q के लिए कंडीशन भी होता है, मैं यहां लिख रहा हूं
Q की वैल्यू अगर लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव में आता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, सॉरी इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक। अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। अब यहां से हम क्वेश्चन लेंगे एक एग्जांपल 13.6। एग्जांपल 13.6 में वी आर गिवन द फॉलोइंग एटॉमिक मास नंबर। जैसे यूरेनियम हमें गिवन है, यूरेनियम 92 238 और इसका मास नंबर है 238.05079 U। उसके बाद हमें हीलियम गिवन है 2N4 4.00260 U। इसके बाद हमें गिवन है थोरियम 9234 और इसकी वैल्यू है 234.04363। इसके बाद हमें गिवन है हाइड्रोजन H11, दिस इज इक्वल टू 1.00783। इसके बाद गिवन है हीलियम पैक्टेनियम P8 पैक्टेनियम, दिस इज इक्वल टू 237.0512। फर्स्ट केस में कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम। अल्फा डिके यूरेनियम 92 238, अल्फा डिके हो गए हीलियम 2N4। तो हमें क्या कन्वर्ट होगा थोरियम में 9234। अब यहां से Q की वैल्यू करें, Q वैल्यू, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा गया है एनर्जी रिलीज, मतलब हम Q वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू M for uranium minus M for helium alpha minus of M for thorium और इसमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। दिस इज इक्वल टू 238.05079 माइनस 4.00260 माइनस 234.04363 और इसको 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये कन्वर्ट होगा 4.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पॉजिटिव में एनर्जी रिलीज होगा। सेकेंड कंडीशन में तो हमें पूछा एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अल्फा डिके सो दैट यूरेनियम 239 कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट ए प्रोटॉन। प्रोटॉन एमिट नहीं करेगा, यह हमें प्रूफ करना है। ये कैसे पता चलेगा कि प्रोटॉन एमिट नहीं होगी? तो प्रोटॉन अगर हम Q वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, अगर Q वैल्यू हमारा नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन रिलीज नहीं होगी। रिलीज होगा या नहीं ये उसके Q वैल्यू बताते हैं। अगर Q वैल्यू हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं मीन्स एनर्जी रिलीज हो रहा है, Q वैल्यू नेगेटिव है मीन्स एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, ये हमें बताना है। तो लाइक हमने इसके लिए बी पार्ट में यूरेनियम इक्वेशन 92 to 38 अगर प्रोटॉन यहां से रिलीज हो
मीन्स H11, तो बच जाएगा प्रेक्टेनियम 91 237। अगर हम इसका क्यूब वैल्यू निकालें, क्यूब वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू m of u, m of H11, m of Pa 91 237 into 931.5 meter। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ यूरेनियम हमें नोन है 238.05079 माइनस हाइड्रोजन या प्रोटॉन 1.00783 माइनस प्लेटिनियम 237.0512 into 931.5 मेगा। तो ये रिजल्ट आपको नेगेटिव में आएगा 7 माइनस और 768 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि यूरेनियम डिसइंटीग्रेट हुआ तो प्रोटॉन नहीं निकलेगा। अगर प्रोटॉन निकलता इसका मतलब एनर्जी रिलीज होती थी, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव आती। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13.3 एक्सरसाइज। Obtain the binding energy in mega electron volt of the nitrogen nucleus. Nitrogen 714, जिसका हमें गिवन है मास नंबर 14.00307 यूरो। हमें बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो बाइंडिंग एनर्जी मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कितना होगा Z इज 7 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना होगा तो A माइनस ऑफ Z मीन्स 14 माइनस ऑफ 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द मास इफेक्ट into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब हमें 7 मास ऑफ 1 प्रोटॉन mh हमें गिवन है 1.007825 प्लस 7 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन 1.008665 माइनस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस इज 14.00307 और इसमें 931.5 से मल्टीप्लाई करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना पड़ेगा। इसकी बाइंडिंग एनर्जी अराउंड आएगा 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जाए obtain the binding energy in mega electron volt of nucleus iron। एग्जाम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13.4 सेम टाइप का क्वेश्चन है।
मीन्स आयरन के लिए 2656 इसकी हमें, और इसमें हमें इसका मास गिवन है न्यूक्लियस की, इसके मास गिवन है 55.934939 जूल। अगर हम इससे डेल्टा एम सबसे पहले, या हम बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली कैलकुलेट कर लें, 26 प्रोटॉन है तो 26 इंटू MP। न्यूट्रॉन कितना होगा तो 56 माइनस 26 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, माइनस न्यूक्लियस के मास गिवन है 55.93493 और इस टोटल में हमें मल्टीप्लाई करना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाए, ऐसे इसी में एग्जांपल है बिस्मथ के लिए, तो सेम मेथड है, इसलिए दोबारा से हम एक ही चीज को बार बार नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए 13.5, जो कॉपर कॉइन वाले बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 13.5 13.5 में क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक गिवन कॉइन है जो मास ऑफ 3 ग्राम, मास ऑफ द कॉइन इज 3 ग्राम। कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन फ्रॉम ईच अदर। हमें गिवन है मास, एटॉमिक मास हमें गिवन है कॉपर का, एंड मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, सब कुछ देखो क्वेश्चन में मेंशन है। हमें कैलकुलेट करना है बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड फ्रॉम, एनर्जी रिक्वायर्ड जो हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअली, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 3 ग्राम कॉपर, इसमें हमें चाहिए, हमें गिवन है मास कॉपर के लिए, कॉपर में 29 एटॉमिक नंबर, मास नंबर इज 63, और इसकी मास गिवन है 62.92960 U। दूसरा हमें गिवन है मास ऑफ 1 प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू, प्रोटॉन की मास 1.00, यही वैल्यू हम यूज कर लेंगे। प्रोटॉन का मास हमें गिवन है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन हमें गिवन है, यही हम सेम यहाँ से यूज कर लेंगे। तो हमें जो कैलकुलेट करना है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 3 ग्राम ऑफ कॉपर, हम सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी कॉपर के लिए कैलकुलेट कर लें, जिसको हम बोलते हैं क्यूब वैल्यू। क्यूब वैल्यू हम कैसे निकालें, तो 29 प्रोटॉन है MP प्लस 63 माइनस 29 4, ये 5 माइनस 2 34 मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन माइनस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, और इनटू 931.5, दिस विल कन्वर्टेड इनटू मेगा इलेक्ट्रॉन। दिस इज इक्वल टू 29 मास ऑफ 1 प्रोटॉन हमें गिवन है 1.007825, 34 mass of 1 neutron, this is equal to 1.008665, minus of mass of nucleus हमें given है 62.92960, और टोटल में हमें मल्टीप्लाई करना है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये हमें क्यूब वैल्यू आ गई, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ME, ये हमें क्यूब वैल्यू आ गई। तो क्यूब वैल्यू हम डायरेक्टली इसका आंसर हम यूज कर लेते हैं। इसकी वैल्यू अराउंड है 551.9
5032 सॉरी मेगा इलेक्ट्रॉन। अब हमें देखना है पर फिशन में, ये हमारा पर फिशन में हो रहा है इतने एनर्जी रिलीज। अब हमें ये देखना है 62 ग्राम 63 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 6.02, मतलब राउंड ऑफ 6 कर लेते हैं, 6 इंटू 10⁻20। तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 63। तो 3 ग्राम में कितने होगा 6 इंटू 10⁻23 बाई 63 इंटू 3 एटम्स। तो टोटल एनर्जी रिलीज इन 3 ग्राम, टोटल एनर्जी released in 3 gram, this is equal to 6 into 10⁻23 divided by 63 into 3 into 551 जो क्यूब वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई कर दो 0.5032 मेगा इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी रिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूंगा 13.11 obtained approximately the ratio of the nuclear radii of the gold isotope means gold isotope means AU 79 197 and silver, ये गोल्ड है, सिल्वर AG 47 107। What are the approximate ratio of their nuclear mass density? तो डेंसिटी एक तो हमें कैलकुलेट करना है रेडियस का रेशियो R1 by R2 A1 by A2 होल पावर ऑफ 1/3। This is equal to A1 अगर हम लेते हैं 197 अपॉन 107 होल पावर ऑफ 1/3, ये रेडियस का रेशियो आ गया। डेंसिटी ρ1 by ρ2, this is always equal to 1:1 because the density of the nucleus remains constant। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएं, क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है वही मैं डिस्कस करूंगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 13.13, क्वेश्चन नंबर 13.13, ए रेडियो न्यूक्लियाइड कार्बन 611 डीके अकॉर्डिंग टू C611 डीके हो गई, बोरोन में कन्वर्ट हो गया 5 और 11 प्लस E प्लस का मतलब होता है बीटा पॉजिटिव, अब प्लस न्यूट्रिनो और इस पर बार लगा होता तो इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रॉनो। ये बीटा पॉजिटिव होगा तो न्यूट्रॉनो होगा, अगर बीटा नेगेटिव होता है E माइनस होता तो इस पर बार आ जाता, हम इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रॉनो। और हाफ लाइफ यहाँ गिवन है टी हाफ हमें गिवन है 20.3 मिनट, वैसे इसकी कोई यूज नहीं है
The maximum energy of the emitted positron is, means maximum energy, बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं, ऑफ पॉजिट्रॉन is 0.960 मेगा इलेक्ट्रॉन। हमें गिवन है मास कार्बन 611 11.011434। उसके बाद बोरोन हमें गिवन बी 511 11.009305। mass of electron 0.000548। calculate Q value or compare with the maximum energy of the positron emitted। अब हमें इसमें क्या करना है, Q वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब तुम्हें एक चीज ध्यान देना है, जैसे क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का मास हो, एक्चुअली किसी भी एटम्स का मास जो होती है तो उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स का मास भी उसमें इंक्लूडेड होता है, लेकिन हम उसको इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि मास जो होती है वो बहुत कम वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स का कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें जो कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, Q वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, हमें Q वैल्यू कैलकुलेट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम Q वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हमें इक्वेशन में देखना है, जैसे Q वैल्यू फाइंड आउट करना। कार्बन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास अगर गिवन है तो M 611 माइनस इलेक्ट्रॉन के मास, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो 6 Me प्लस, अब इसमें से बिस्मथ लेफ्ट साइड में लाओगे, माइनस बिस्मथ में बोला बोरोन 511, इसका मतलब है यहां से 5 इलेक्ट्रॉन माइनस, और हमें बीटा मीन्स पॉजिट्रॉन है, ये भी माइनस, और ये दोनों एक साथ में हम अगर लेफ्ट में लेकर जा रहे हैं तो प्लस में ले लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट ऑफ है। तो फाइनली तुम देखो तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा, -5 + 1, माइनस माइनस +5 - 1 4, और यहाँ 6 है तो 2 बच रहा है, और इनटू टोटल में 931.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये फाइनली ये कैरी कर रहे हैं हम यहाँ। तो Q वैल्यू दिस इज इक्वल टू M C611 माइनस M बोरोन 511 माइनस 2Me into 931.5 से मल्टीप्लाई कर ले, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करूँगा। अब सबकी मास गिवन है, ये वैल्यू तुम्हें यहाँ गिवन है, बोरोन का मास यहाँ गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है, Q वैल्यू हमें गिवन है। और यही Q वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो 11.011434 माइनस 11.009305 माइनस 0.000548 into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। इसे सॉल्व करने पर
फाइनल रिजल्ट जो हमें एनर्जी आएगी वो 0.960 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हम लेंगे यहां से, क्वेश्चन नंबर 13.16 एक क्वेश्चन हम लेते हैं। थर्टीन पॉइंट 16 जो हमें क्वेश्चन है, इसमें गिवन है सपोज वी थिंक द फ्यूजन ऑफ आयरन 2656 न्यूक्लियस into two equal fragment aluminium 1328 is the fusion energetically possible। energetically possible का मतलब है कि इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं Q वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव आ गई तो एनर्जेटिकली पॉसिबल। जैसे लाइक हम इक्वेशन लेंगे 13.16, हमें गिवन है आयरन 2656, ये स्प्लिट करेगा और एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो रहे हैं। एल्युमिनियम 1328 प्लस सेम एल्युमिनियम 1328 अब प्लस क्यू हीट, ये हमें अगर हम यहां से Q वैल्यू लेते हैं तो इस क्वेश्चन में तुम्हें आयरन के लिए भी मास गिवन है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13.16 है। आयरन के मास हमें गिवन है, एल्युमिनियम के मास गिवन है। तो मास ऑफ आयरन माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ मास ऑफ एल्युमिनियम और इससे मल्टीप्लाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज इक्वल टू, आयरन के लिए हमें मास गिवन है 55.93494 माइनस ट्वाइस ऑफ एल्युमिनियम का मास तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में 27.9819 और इसे मल्टीप्लाई हम इसे कर रहे हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। यही वैल्यू कन्वर्ट होकर आएगा माइनस में 0.0288 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये फाइनल जो इसके रिजल्ट आएगी ये माइनस ऑफ 26.9 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। अगर यही पॉजिटिव आता तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन एक 13.17 13.17 क्वेश्चन में हमें गिवन है द fission property of plutonium are very similar to those of uranium 92-238. The average energy released per fission is 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
how much energy is released in mega electron volt. Energy, how much energy in mega electron volt is released if all the atoms of 1 kg of pure plutonium undergo fission. प्लूटोनियम का केस ले रहे हैं 13.17। तो अगर हम मास नंबर देखते हैं तो इसके मास नंबर है 239 ग्राम में। नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? तो 6 into 10⁻²⁰। तो अगर हम 1 ग्राम में लेते हैं तो ये आएगा 6 into 10⁻23 डिवाइडेड बाई 239। हमें क्या चाहिए? 1 kg मीन्स 1000 ग्राम है। तो ये आएगा वैल्यू 6 into 10⁻23 डिवाइडेड बाई 239 into 1000। ये नंबर ऑफ एटम्स है। अब पर फिशन में 180 रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू वैल्यू कैसे आएगी? नंबर ऑफ एटम्स गिवन है 6 into 10⁻23 divided by 239 into 1000 into 180. This will convert into meter square. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। ये क्वेश्चन है 13.18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 13.18। क्वेश्चन में हमें गिवन है ये 1000 मेगावाट मीन्स 10⁻9 मेगावाट fission reactor consume half of its fuel in 5 years. How much 23592 uranium did it contain initially? Assume the reactor operate 80% of the time, that all the energy generated arise from the fission of uranium 92-235 and that this nuclide is consumed only by the fission process. हमें ये देखना है कि अगर हम एनर्जी देखें तो कितना पावर कितना रिलीज हो रहा है। तो 10⁻6 टाइम हमें 5 ईयर्स गिवन है। अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हो तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें जो जनरेट हो रहा है टोटल वो 80%, मतलब जनरेट हो रहा है उसमें मतलब यूटिलाइज हो रहा है केवल 80%। तो टोटल एनर्जी यूटिलाइज अगर हम कंसीडर करें, टोटल एनर्जी 13.1 है। टोटल एनर्जी कंज्यूम मतलब कंज्यूम क्या है? जनरेटेड इन 5 ईयर्स। लेकिन हमें क्या बोला कि 5 ईयर्स में कंजम्पशन केवल हाफ ऑफ इट्स फ्यूल है। तो 10 ईयर्स में फुल कंजम्पशन होगा या 5 ईयर्स में आधे मास कैलकुलेट करके उस मास को हम डबल कर लें। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम 5 ईयर्स में देखें तो 5 into 365 days into 24 into 60 into 60 सेकेंड। इसके बाद हमें टोटल है 1000 मीन्स 10⁻9 1000 मेगावाट जो पावर हमें गिवन है। दिस इज इक्वल टू 1000 मेगावाट। दिस इज इक्वल टू मेगा 10⁻3 और 3 10 टोटल कितना हो गई 9
10⁻⁹ वाट की हीट मतलब एनर्जी पर सेकेंड रिलीज हुआ है। तो टाइम से हम मल्टीप्लाई कर और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया और केवल 80% ही एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो 80/100 कर दिया। तो ये वैल्यू अराउंड कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 0.8 into 10⁻⁹, 5 into 3.154 10⁻⁷। लेकिन यूरेनियम पर फिशन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज करता है। ये कभी क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता तो आपको याद रखना है। मीन्स एनर्जी रिलीज्ड per fission of uranium, this is equal to 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहां से अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लें तो 200 1.6 10⁻⁻13 ये जूल। अब हमें ये देखना है कि जो यूरेनियम है मास नंबर 235 ग्राम, नंबर ऑफ एटम 6 into 10⁻⁻23। 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम 6 into 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाई 235। तो हमें नंबर ऑफ एटम्स ये मिल गए और पर फिशन में इतने एनर्जी रिलीज है, तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड दिस इज इक्वल टू 6 into 10⁻⁻23 235 into 200 1.6 10⁻⁻13 जूल। और ये एनर्जी भी हमें जूल में गिवन है, तो हमें कैलकुलेट, और ये नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम में, तो हमें जनरेट इतना हो रहा है और इतना रिलीज हो रही है, तो हमें कैलकुलेट करना है मीन्स मास, मीन्स हमें जो कैलकुलेट करना है हाउ मच यूरेनियम means amount of uranium consumed, amount of uranium consumed, this is equal to 0.8 into 10⁻⁹ into 5 into 3.15 10⁻⁷ divided by 6 into 10⁻⁻23 235 into 200 into 1.6 10⁻⁻13 1 ग्राम में। ये ग्राम में कब आ रहा है? अब इसमें क्या बोला है? हाफ कंज्यूम हो रहा है, तो ये तो केवल हाफ कंज्यूम होने पर मास ये मिलेगा। मास कितना मिल रहा है? 1544 kg। तो फुल कंजम्पशन में कितने मास होगा? फुल कंजम्पशन में मास रिलीज इज 2 into 1544 kg। एक और हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बोर्ड का इस बार सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन था, मैं इसे मिटा दूं। बोर्ड के सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन है ये 13.19 ये बोर्ड के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है हाउ लॉन्ग
An electric lamp of 100 watt can be kept glowing by fusion of 2 kg of deuterium. The fusion reaction can be taken as 13.19 deuterium hydrogen isotopes. This will convert it into helium 2 3 plus neutron plus energy release is 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसा लेंगे, ये टोटल एनर्जी रिलीज हमें है कब, जब 2 ड्यूट्रियम फ्यूज करते हैं। तो एनर्जी रिलीज ड्यू टू 1 deuterium, this is equal to 3.26 या 3.2 divided by 2 मेगा इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या है देखना है, 2 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स 6.02, मतलब 6 into 10⁻²⁰। तो 1 ग्राम में 6 into 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2। हमें कैलकुलेट करना है 2 kg में, मीन्स 2000 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स। दिस इज इक्वल टू 6 into 10⁻23 डिवाइडेड बाई 2 into 2000 ग्राम। अगर हमें देखना है तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। अब हमें ये देखना है कि पर फिशन में कितनी एनर्जी रिलीज है। तो टोटल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है टाइम। तो टोटल एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3.2 by 2 into 6 into 10⁻23 divided by 2 into 2000 ग्राम। ये हमें 2000 ग्राम तो लिखेंगे, इसका यूनिट लास्ट में हम जूल लिखते हैं, और पावर हमें गिवन है 100 वाट। तो हमें हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। एनर्जी हमें नोन है, पावर नोन है। तो इतनी वैरायटी का मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, ये सफिशिएंट क्वेश्चन है, इसी को प्रैक्टिस करना है, एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें।